आपने अपने बुजुर्गों से ऐसा कहते ज़रूर सुना होगा कि ज़बान पर सरस्वती बैठती है, ज़बान पर सरस्वती माँ का निवास होता है। इसलिए ज़रा सोच समझ कर बोला करो, कहीं आपकी बात सच ना हो जाए। इतने गलत तरीके से मत बोलो कि कहीं आपकी बात सच ना हो जाए, क्योंकि ज़बान पर सरस्वती बैठती है। सरस्वती माँ जिनको हम ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, और हम मानते हैं कि अगर सरस्वती माता हमारी ज़बान पर बैठ गई तो सारी बातें सच होती हैं। और ऐसा आपने अपने बुजुर्गों से, बड़े लोगों से कहते हुए अक्सर सुना होगा। लेकिन कभी आपने इसके भाव को समझने की कोशिश की कि आखिर इस बात का भाव क्या है? देखिए, बात तो कहीं ना कहीं सच है कि जो हम बोलते हैं अक्सर वो बातें हमारे साथ घटित होने लगती हैं, अक्सर वो चीज़ें सही होती हैं। लेकिन इसके भाव को समझने की ज़रूरत है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, सबसे पहले तो हम वो खुद सुनते हैं जो हम बोल रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात सुन रहा हूँ, उसके बाद हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। अगर आप बार बार आई लव यू बोलोगे तो आपके अंदर प्यार वाली फीलिंग्स आ जाएंगी, और अगर आप बार बार आई हेट यू बोलोगे तो आपके अंदर गुस्से वाली, एक हेट वाली फीलिंग्स आ जाएंगी। क्योंकि हम फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं बोलकर, इमोशंस को क्रिएट करते हैं बोलकर। जो कुछ भी हम बोलते हैं वैसा हम फील करने लगते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मान लीजिए आपका सिर दर्द नहीं हो रहा, लेकिन 1 घंटे में आप 50 बार बोलते हैं मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो आपकी फीलिंग्स आने लगती हैं, आपके इमोशंस जनरेट होने लगते हैं, और फाइनली कुछ देर रुककर आपको सिर दर्द होने लगता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम भी सुन रहे हैं उस बात को, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस हमारे बोलने के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहे हैं, और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। आप ये मत सोचिए कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मैं सुन रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं तो अपने आप से बातें कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप से बातें नहीं कर रहे। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्सल पावर उस बात को सुन रही है। और जब आप जो कुछ भी बोलते हैं पूरा यूनिवर्स उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि हम किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, किस तरीके से हमें बोलना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं ना, हमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मैं मानसिक तनाव में हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, सोच कर मेरा दिमाग फट जाता है। देखिए, अगर आप आज इस वीडियो को समझ जाते हैं और इस वीडियो के थ्रू इन बातों को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बार बार जो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं जिस वजह से हम परेशान हो रहे हैं, कोई एक बात दिमाग में बैठा ली, कोई एक बात अपने मन में बैठा ली, 24 घंटे उसी को सोचे चले जा रहे हैं। तो अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो देखिए, 2 तरीके से हम बात करते हैं, एक होता है पॉजिटिव वे, एक होता है नेगेटिव वे। तीसरा कोई तरीका होता नहीं। पॉजिटिव वे में आप बात करेंगे या फिर आप नेगेटिव वे में बात करेंगे, या तो आप खुद से बात करेंगे या सामने वाले किसी इंसान से बात करेंगे। यानी कि ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम बात करते हैं। लेकिन कहीं हम अक्सर ऐसी बात तो नहीं करते। देखिए, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं, आप कहीं ऐसी बात तो नहीं करते कि मेरा बिजनेस तो अच्छा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस कभी अच्छा चल ही नहीं सकता, मैंने तो गलत टाइम पर ये बिजनेस कर लिया, अरे मैंने तो किसी से पूछा नहीं कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, तभी तो लॉस हो रहा है, मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मुझे तो लोगों ने समझाया था बिजनेस मत कर, लेकिन मैंने ये डिसीजन ले लिया, अरे ये गाड़ी जब से आई है ना तब से मेरी किस्मत खराब हो गई, जब से मैंने ये घर लिया है मेरी किस्मत खराब हो गई, अब तो मेरी किस्मत ही फूट चुकी है। कहीं इस तरीके की बात हम अपने आप से तो नहीं करते। मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो मेरे अंदर बैठ गई, मैं तो कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरा तो कभी भला नहीं हो सकता, मैं कभी सुखी नहीं रह सकता। कहीं इस तरीके की बात हम अपने आप से तो नहीं कर रहे। या फिर हम लोगों के प्रति कई बार कुछ बोलते हैं, वो ऐसा है,
उसने गलत किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो हमेशा ही ऐसा करता है, उसका तो नेचर ही धोखा देने वाला है। किसी भी तरीके से हमारे बात करने का तरीका क्या है, हमारे सोचने का तरीका और हमारे बात करने का तरीका दोनों आपस में कोई बहुत अलग अलग नहीं है। जो आप सोचते हैं ना वही आप बात करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे को एकदम से गुस्सा आ जाता है ना, एकदम से गुस्सा आ जाता है। हो सकता है आपकी मदर आपकी भलाई के लिए कुछ कह रही हो, बैठे बैठे आपको गुस्सा आ जाएगा। 1 सेकंड के अंदर आप ऑफिस में हैं, गुस्सा आ गया। जानते हैं गुस्सा क्यों आता है? एक्चुअली इस मोमेंट पे गुस्सा नहीं आता, सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, गुस्सा हमारे अंदर ऑलरेडी है। और गुस्सा कैसे बना? वो 24 घंटे जो हम बात कर रहे हैं ना, जिस बात करने के तरीके को हमारे को पता नहीं है। देखिए अक्सर जो हम बातें करते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा हम कहते हैं जल्दी करो कहीं लेट ना हो जाओ, और आप लेट हो जाते हो। अरे यार इंटरव्यू में मैं फेल ना हो जाऊं, और आप फेल हो जाते हो। अक्सर ऐसा होता है ना, आज मुझे लग रहा है कि कोई आएगा और कोई आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? जो बात हम कर रहे हैं, जो मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं, वो पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है, पूरा यूनिवर्स सुन रहा है, वो जो सुप्रीम पावर है वो भी सुन रही है। इसलिए आप अपने बात करने के तरीके को चेंज करिए। चाहे आप खुद से बात करते हैं, 24 घंटे अपने मन में बात करते हैं, अपने दिमाग में बात करते हैं, या अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं, आप कभी गौर करिए, एनालाइज करिए। अगर पॉसिबल हो, अगर आपसे पॉसिबल हो तो एक फेयर नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके बात करने का तरीका क्या है? आप खुद को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं? देखिए हम बात तभी करते हैं जब हम अपने आप को देखते हैं। विजुअलाइजेशन, जैसे जैसे हम बात करते चले जाते हैं हम अपने आप को उस इमेज में देखते चले जाते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको विजुअलाइज करवा के दिखाता हूँ कि हम कैसे बात करते हैं और कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए अभी अभी आप अपने आप से बात करिए कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे 3-4 बिजनेस चल रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं टॉप फ्लोर पर बैठा हुआ हूँ, मैंने कोट पैंट पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, मेरी मीटिंग चल रही है, 10 लोग मीटिंग में हैं, देश के बड़े बड़े लोग हैं, हमारे जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर भी उसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, जानते हैं अब आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, क्या इमोशंस क्रिएट होंगे, कैसे इमोशंस जनरेट होंगे। और इसके अपोजिट आप बात करो, अभी अभी अपने आप से बात करो बिल्कुल इसके अपोजिट। अब आप बात करो कि मेरी जॉब ठीक नहीं चल रही, मेरी शादी भी नहीं हो सकती, और अगर शादी हो गई है तो मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल सकता, मेरे आने वाले बच्चे मैं उनको कैसे पढ़ाऊंगा, उनको अच्छी पढ़ाई नहीं करवा सकता मैं, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर करूंगा, मेरे बस का तो कुछ है ही नहीं। अरे मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ। आजकल 12वीं पास के लिए होता क्या है, नौकरियां भी खत्म हो गई, कहीं सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी निकल गई। अब आप ये बोल रहे हो, अपने आप से बोल रहे हो। अब आप सोचो कि अब आपके अंदर क्या क्या इमेजेस आ रही हैं। जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या विजुअलाइज हो रहा है, क्या पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है। देखिए जो भी हम बात करते हैं, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, आई रिपीट माई वर्ड्स। हमने सुना है कि हमारी ज़बान पर, हमारी जीभ पर सरस्वती माँ का निवास हो जाता है। वो ज्ञान की देवी भी है, सच की देवी भी है, और जैसा हम बोलते हैं वैसा हो भी जाता है। कहीं ना कहीं इसके भाव को आप समझिए। जो बात हम अक्सर अपने आप से करते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, वो इमेज जो हमारे माइंड में क्रिएट हो रही है वो बातों से क्रिएट हो रही है। कहीं आप पेन लेकर क्रिएट नहीं कर रहे, कहीं जाकर आपने कोई कैनवस पे क्रिएट नहीं किया, वो सिर्फ बातों के थ्रू एक जाल बन रहा है। हम कहते हैं ना कि मैं तो नेगेटिव विचारों में फंस गया, नेगेटिव विचारों का जाल मुझे छोड़ नहीं पा रहा, मैं तो इसमें बुरी तरह से फंस कर रह गया हूँ, ऐसा अक्सर हम बोलते हैं। ये जाल बना कैसे? हमारे बोलने से बना। हमारे बोलने से ये जाल बन जाता है और उस जाल में हम फंस जाते हैं। अब आपने क्या करना है, कम से कम 7 दिन तक, लगभग 7 दिन तक, इससे ज्यादा अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, और लाइफ टाइम के लिए कर सके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब आपको एक प्रैक्टिस बताता हूं कि आपने आने वाले
7 दिन तक क्या करना है। जब भी आप अपने आप से बात करने लगे, जब भी आपको लगे कि अब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, हालांकि हम 24 घंटे बात करते हैं, लेकिन अक्सर जब हम अकेले हो जाते हैं, कोई काम नहीं है, ना आप टीवी देख रहे हैं, ना आप सेल फोन देख रहे हैं, या आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आपसे बात कर रहा है, तो आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना है। आप देखिए हमारी डिक्शनरी में, हमारे जो दिमाग में डिक्शनरी फिट है, हमारे जो शब्द हैं, बड़े गलत शब्द हमने अपने दिमाग में बैठा लिए, जैसे कि फेलियर, दुख, स्ट्रेस, तनाव, बेवकूफ, गधा, ये सब वर्ड्स हमारे दिमाग में और अपने लिए। भविष्य, चिंता, ये सारे वर्ड्स डिलीट करने की कोशिश करिए। अपने लिए अच्छी वोकैबुलरी यूज करिए, जैसे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है, सब लोग मेरे से प्यार करते हैं, मैं सब लोगों से प्यार करता हूँ, ये दुनिया बहुत अच्छी है, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। कुछ ऐसी बात करना सीखिए। आने वाले 7 दिनों तक जब भी आपको लगे कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, जब भी आपको लगे कोई नेगेटिव वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, उसी टाइम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। उसी टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है आपसे पॉसिबल ना हो कि आप एकदम से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर पाए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जब कोई नेगेटिव वर्ड आए तो उसको एकदम पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, उस नेगेटिव वर्ड की काट कर दो। जब आपको ये लगे ना, जैसा अक्सर हमारे को लगता है आज तो मैं बहुत थक गया, है ना, अक्सर हम लोग ऑफिस से आते हैं, अपना काम करके आते हैं, हम कहते हैं मैं तो बहुत थक गया। जब आपकी माइंड में ये बात आई, मैं तो बहुत थक गया, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, इस बात को कट कर दो। कुछ मत करो, कोई रिएक्ट मत करो, उसके अंदर फीलिंग्स मत डालो, अपने इमोशंस मत डालो। अक्सर यही हमारी प्रॉब्लम है, जो आने वाले 7 दिनों तक आपने नहीं करना। आई रिपीट माई वर्ड्स, 7 डेज प्रैक्टिस। 7 डेज आपने ये प्रैक्टिस करनी है। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव टॉक आप अपने आप से करें ना, उसमें फीलिंग्स मत डालिए, इमोशंस मत डालिए। हालांकि बहुत मुश्किल है, ऐसा कहना आसान है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप करेंगे ना तो 7 दिन में आपको एक मैजिक नजर आएगा। जब आप कह रहे हैं ना मैं थक गया, बस कहकर हट जाइए, उसको फील मत करिए। यूनिवर्स को फील मत करने दीजिए कि आप थक गए हैं। उस यूनिवर्सल पावर को फील मत करने दीजिए कि आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, आप थक कर चूर हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश यही है कि आप अगर नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, कहीं लाइफ में स्टक हो गए हैं, लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, 24 घंटे सोचते रहते हैं और लाइफ में कोई एक्शन, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप अपने दिमाग को अच्छे से समझकर, माइंड की बातों को अच्छे से समझकर, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में ग्रो कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है, हमारा जीवन बेहद खूबसूरत है। ना जाने कितने सालों बाद, कितनी सदियों बाद ये हमारे को इंसान का जन्म मिला है। ये जन्म इसलिए नहीं मिला कि हम नेगेटिव सोच बना कर रखें, ये जन्म इसलिए नहीं मिला कि हम 24 घंटे रोते रहें, किसी एक बात को पकड़ कर बैठ जाएं, किसी एक प्रॉब्लम को 24 घंटे सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। ये लाइफ हमारे को इसलिए नहीं मिली। ये लाइफ मिली है दुनिया देखने के लिए, ये लाइफ मिली है प्रकृति की गोद में जाने के लिए, अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए, अच्छे लोगों से मिलने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। बल्कि अगर आप नेगेटिव हैं ना, तो अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाइए कि जो लोग नेगेटिव हैं आप उनको पॉजिटिव कर पाए, उनको अच्छी एडवाइस दे पाए। खुद तो अपनी नेगेटिविटी से बाहर आइए, ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उससे बाहर आइए और लोगों की मदद करिए। देखिए, जब आप लोगों की मदद करेंगे ना, अगर आपने एक इंसान की मदद कर दी, मेरे पास अक्सर मैसेज आते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, हमारी लाइफ चेंज हो गई, ये बात तो मैं कभी सोच ही नहीं पाया, इतने सालों से परेशान था, अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी वीडियोस के थ्रू। तो दिल में इतनी ठंडक, इतनी सुकून, इतना शांति मिलती है कि मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आप किसी ऐसे इंसान की मदद करेंगे ना, जो नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ है, नेगेटिव सोच से घिरा हुआ है, आपको इतनी खुशी मिलेगी, आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई नेगेटिव वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा खुश रहिए, लोगों की मदद करिए, लोगों का साथ दीजिए, और आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।